बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ISF अकेडमी। आई एम इरफान महमूद, योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। आज हम केमिस्ट्री 9th क्लास शुरू करने जा रहे हैं और हम स्टेप वाइज 10th क्लास, इसी तरह से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के भी लेक्चर्स अपलोड करेंगे। तो हम अपने टॉपिक्स के अंदर रहते हुए हम जो है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और एडवांस लेवल का अगर ज़रूरी हुआ तो बताकर हम आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलते हैं हम आज के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में। आज हम जो पढ़ेंगे केमिस्ट्री का जो है वो केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है, केमिस्ट्री कहाँ इस्तेमाल होती है, किस केमिस्ट्री के फ़ायदे क्या हैं, केमिस्ट्री के नुकसानात क्या हैं, क्या हम केमिस्ट्री के बग़ैर ज़िंदा रह सकते हैं। तो ये सारी बातें हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपको साइंस की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। सबसे पहले हम साइंस की डेफिनेशन करते हैं, उसको मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। आप समझ लें, ये मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है। ये मार्कर मुझे नहीं पता ये है क्या, मुझे नहीं पता ये क्या है। तो मैंने इसके साथ पंगे शंगे लिए, मैंने इसके साथ जो है इसको मैंने छेड़ा है और मुझे पता चला है जी ये जी ओपन हो जाता है। मैंने इसको ऑब्ज़र्व किया पहले, ठीक है, इसको देखा, उसके बाद मैंने इससे पंगे लिए और ये जी मैंने एक्सपेरिमेंटली यानी कि ये इस पर छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, ये जी ओपन हो गया, ठीक है। ये मुझे जनाब इससे इंफॉर्मेशन मिली है, यानी मैंने इसको ऑब्ज़र्व किया और मैंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया और ये ओपन हो गई, तो ये मुझे मिला है इल्म, ठीक है। तो इसकी जो साइंस की डेफिनेशन होगी, द नॉलेज दैट गेन थ्रू, वो नॉलेज जो हमें मिलता है किससे, बाय ऑब्जर्वेशन, मैंने इसको ऑब्ज़र्व किया, बाय ऑब्जर्वेशन एंड बाय एक्सपेरिमेंट, इसको हम कहते हैं साइंस। ये एक इसकी और डेफिनेशन हम कर सकते हैं कि साइंस वो इल्म है जो हमें इस दुनिया की समझ अता करता है कि ये दुनिया काम कैसे कर रही है, ठीक है। ये भी एक डेफिनेशन है साइंस की। तो होप कि आपको साइंस की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। तो इसको हम वर्ड में देखते हैं, केमिस्ट्री के अंदर साइंस, ठीक है, वो द नॉलेज दैट प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग, वो इल्म जो मुझे समझ अता करता है ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया की, एंड हाउ इट इज़ वर्क, और ये काम कैसे करती है। ये है साइंस की डेफिनेशन और ये तकरीबन इट डील्स विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी का हर पहलू से ये जो है ना वो डील करती है साइंस, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है और एक और डेफिनेशन हो सकती है साइंस की, वो मैंने आपको बताई, द नॉलेज दैट गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड साइंस। सो स्टूडेंट्स, अब हम केमिस्ट्री की जानब आते हैं, जो हमारी मेन जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री 9th की है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ठीक है। इसके अंदर हम सबसे पहले, अब आपको डेफिनेशन केमिस्ट्री की इतनी आसान लगेगी, 4 लफ्ज़ों की डेफिनेशन है सिर्फ, ठीक है। 4 लफ्ज़ हैं, उसको आप सिंपल अगर कोई पूछे तो वो 4 लफ्ज़ बता दें तो उसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। लेकिन उनमें आगे आपने क्या आपको पता होना चाहिए, अगर अगला बंदा पूछ सकता है, ठीक है, तो उसमें उसको हम अभी पढ़ते हैं। ले जी, वो 4 लफ्ज़ कौन से हैं देखें। द स्टडी, ठीक है, द स्टडी ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। ये 4 लफ्ज़ हैं, द स्टडी ऑफ मैटर, मैटर की स्टडी को हम कहते हैं केमिस्ट्री, सिंपल सी डेफिनेशन। अच्छा जी, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये मैटर क्या चीज़ है और स्टडी हमने क्या करना है, ठीक है। मैटर क्या है और स्टडी क्या करना है। अब सबसे पहले तो मैं देखता हूँ मैटर क्या है। मैटर हम उस चीज़ को कहते हैं जो वज़न रखती हो और जगह घेरती हो।
हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है उसको हम कहते हैं मैटर। मसलन ये मार्कर है मेरे पास, ये इसको मैंने अपने हाथ पे रखा, इसने कोई ना कोई जगह घेरी है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये हो गया मैटर। इसका कोई ना कोई वेट है, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ वज़न है, तो यानी कि एनीथिंग दैट हैव वेट, कोई भी चीज़ जिसका कुछ वज़न हो, ऑक्यूपाई सम स्पेस, और कुछ स्पेस भी घेरे, उसको हम कहते हैं मैटर। अब मैं उर्दू में साथ और इंग्लिश में साथ इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम भी होते हैं और इंग्लिश मीडियम भी होते हैं, तो इसलिए हम इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे दोनों को लेकर चलेंगे, ठीक है। एनीथिंग दैट हैव वेट ऑक्यूपाई एंड स्पेस, दैट हैव वेट एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, उसको हम कहते हैं मैटर। अच्छा, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एयर है, हवा, ठीक है, क्या ये भी मैटर है? गैस, क्या ये भी मैटर है? ये सवाल पूछा जाता है कि एयर भी मैटर है और गैस भी क्या मैटर है? तो हमने जनाब, अब आप देखें, हमें मैटर की डेफिनेशन पता होना चाहिए। मैटर की डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग दैट हैव वेट, कोई भी चीज़ जिसका क्या हो, वेट हो, और वो क्या घेरे, कोई जगह घेरे, ठीक है। तो अब आप इमेजिन करें कि हवा है, क्या हवा का कोई वेट होता है? डेफिनेटली होता है। क्या हवा कोई जगह घेरती है? डेफिनेटली घेरती है। कैसे? एक बालून के अंदर आप हवा भर लेते हैं, बालून का जो अंदर वाला एरिया है वो उसको हवा जो है वो घेर लेती है, ठीक है। और जब आप बालून को छोड़ते हैं वो किस तरफ जाता है? वो नीचे की जानब जाता है, ठीक है। तो नीचे की जानब क्यों जाता है? क्योंकि हवा का वज़न है। इसलिए एयर भी एक मैटर है। एयर इज़ आल्सो मैटर। अब आ जाते हैं गैस की तरफ। गैस, क्या गैस का कुछ वज़न है? डेफिनेटली है। गैस कुछ जगह घेरती है? डेफिनेटली घेरती है। कैसे? अब हम जाते हैं जी, हम सिलेंडर भरवाने जाते हैं, यानी कि गैस भरवाने जाते हैं, जिसमें हम जाके दुकानदार को कहते हैं जी 2 किलो इस सिलेंडर में गैस भर दें। तो इसका मतलब क्या है? जब हम कहते हैं 2 kg, तो इसका मतलब है उसका वज़न है, ठीक है। तो उसका गैस का वज़न है। हमारी पहली कंडीशन, गैस का वज़न है, तो ये मैटर है। दूसरी कंडीशन, ये जगह घेरती है, ठीक है। जगह कैसे घेरती है? अब देखें, आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, इस तरह का, इधर ही लिख देता हूँ, इस तरह का एक सिलेंडर है, ये है फॉर एग्जांपल 10 किलो का, ठीक है। आपने इसके अंदर जी 2 किलो गैस जो है ना वो फिल करवाई, तो ये क्या करेगी? क्या गैस इतनी सी जगह पे आके जो है वो नहीं रुकेगी ना, ये मतलब सारे इस एरिया में फैल जाएगी, यानी कि इस जगह को क्या कर लेगी? घेर लेगी। तो गैस भी क्या है? मैटर है, ठीक है। ये थी मैटर की डेफिनेशन, एनीथिंग दैट हैव वेट एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। उसके बाद जनाब, अब ये मेरे पास पेंसिल है, ये मेरे पास मार्कर है, इसका कुछ ना कुछ वज़न है, ये कुछ ना कुछ जगह घेरती है, इसलिए ये क्या है? ये मैटर है, ठीक है जी। अच्छा, अब इस मैटर का स्टडी क्या करना है हमने, ठीक है। इस मैटर का स्टडी क्या करना है? ये मेरे पास मैटर है। सबसे पहली बात, इसकी कंपोजिशन ये बनी किससे है? ये मेरा मैटर ये किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है। और इस दूसरी चीज़ हमने स्टडी करनी है इसकी स्ट्रक्चर, कि ये दिखता कैसा है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसकी साख्त क्या है, ठीक है। कंपोजिशन हम बनावट को कहते हैं। प्रॉपर्टीज़, इसकी खसूसियात क्या हैं? जैसे इसकी खसूसियत क्या है? ये लिखती है, कौन से लिखती है? रेड लिखती है, ठीक है, ये इसकी खसूसियत है। उसके बाद ये रिएक्शन, इसके मतलब मैं इसको इसके साथ रिएक्शन कराऊँ तो क्या होगा, क्या बनेगा, मतलब इसका इसके साथ रिएक्शन हो सकता है। तो मैटर के आपस में रिएक्शन की स्टडी को हम जो है वो केमिस्ट जो है वो मैटर की ये चीज़ें, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शंस की स्टडी को हम कहते हैं
केमिस्ट्री। अब देखें, इधर से मैंने आपको ये बताया साइंस की डेफिनेशन। अब जो केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री किसकी ब्रांच है? केमिस्ट्री ब्रांच है किसकी? ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस एक फील्ड है, ठीक है, उसकी ब्रांच है केमिस्ट्री। जनाब अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन में बताने लगा हूं, जो आपको जो बुक में लिखी है सेम, और आपको समझ भी आएगी। देखें, ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है, द स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अब स्टडी क्या करना है? अब पूरी डेफिनेशन, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, क्या स्टडी करना है? विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ठीक है जी, ये है प्रॉपर डेफिनेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको नहीं भूलेगी। उसके बाद जनाबे वाला ये पॉइंट मैंने लिखा है कि लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट केमिस्ट्री। कैसे? अब देखें, जो मेरे पास वाटर है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या हैं? केमिकल हैं। इसका मतलब है वाटर किससे मिलकर बना है? केमिकल से। सो हम वाटर के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। सो ये कहना जो है वो गलत नहीं होगा कि लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट केमिस्ट्री। ओके, क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये 9th क्लास के शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। राइट द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में केमिस्ट्री का क्या किरदार है? ठीक है, तो तकरीबन देखें, ये जो मैंने नाम लिखे हैं, ये इन सब में ये सारे हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारे क्या हैं? ऑल आर फ्रूट्स ऑफ एफर्ट्स ऑफ केमिस्ट। ये सारी जो केमिस्ट्स हैं उनकी मेहनत का समर है। इसमें जो नाम आ जाते हैं, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है, मेडिसिन, जितनी किस्म की ड्रग्स, सोप, साबुन, ये सर्फ वगैरह, इन सब में केमिकल इस्तेमाल होते हैं। पेपर, प्लास्टिक, पेंट्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? ये कीड़े मार अद्वियात में भी केमिकल इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ये जब आपको क्वेश्चन आए रोल ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ, तो आपने ये सारे नाम उसमें लिख देने हैं। ठीक है, और नीचे फिर आपने लिख देना है ऑल दीज ऑल फ्रूट्स ऑफ, ठीक है, केमिस्ट्स। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये बनता है कि ये सारे जो केमिकल्स हैं, ये जो केमिस्ट्री के बंदे हैं, केमिस्ट्री के साइंटिस्ट हैं, उनकी मेहनत का समर है। अच्छा, देखें, हर चीज़ के कुछ नुकसान और फ़ायदे भी होते हैं। अब केमिस्ट्री के नुकसान क्या हैं, हम वाइड अप करते हैं जल्दी जल्दी इसको, लेक्चर जो है वो लॉन्ग ना हो जाए। डेवलपमेंट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री। ठीक है, इसमें केमिकल इंडस्ट्री, जब देखें बहुत सारे अब केमिकल बन रहे हैं, न्यू केमिकल बन रहे हैं, और उसके लिए हमें चाहिए प्लांट्स जो कि केमिकल इंडस्ट्री के अंदर हम लगाते हैं, फैक्ट्रियों के अंदर लगाते हैं, तो उधर हम जो है वो बनाते हैं केमिकल्स। तो वहाँ बहुत सारा वेस्ट भी होता है। जो वेस्ट होता है फिर वो नदी नालों के ज़रिए जो फैक्ट्रीज़ हैं वो अपनी फैक्ट्री से तो बाहर निकाल देती हैं, लेकिन वो क्या होता है, नदी नालों के ज़रिए हमारी फसलों तक आ जाता है। वो टॉक्सिक एलिमेंट, टॉक्सिक मतलब जहरीले एलिमेंट्स जो हैं, वो हमारी जो है वो फसलों तक, जहाँ हमने सब्जियां वगैरह या फल उगाए होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो उनके अंदर सब्जियां फलों में चले जाते हैं केमिकल, तो फिर हम खाते हैं उनको। जब हम खाते हैं वो हमारे अंदर चले जाते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनते हैं। तो जनाब ये थ्रेट हमारे लिए क्या है? डेवलपमेंट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री। उसमें टॉक्सिक वेस्ट जो है वो बाहर फेंकते हैं, कंटामिनेट कर देते हैं, जो कि अब नदी नालों के ज़रिए वो पानी के ज़रिए आते हैं, तो पानी को क्या कर देते हैं, आलूदा कर देते हैं। और पोल्यूटेड वाटर मीन्स कि पानी को वो क्या करते हैं, आलूदा कर देते हैं, और वो पानी जो है पौधों को लगता है, और वो हम पौधे जो हैं या फल खाते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है वो बीमारियां होती हैं। और इसके बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि हमें मुख्तलिफ टेक्निक्स मिल रही हैं, मुख्तलिफ हमें जो है वो इल्म मिल रहा है, जिससे हम अपनी
जो हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, अपनी जो है सेहत को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब ये है कि जो ऐसे रिसोर्सेज जो नेचुरली कम प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको जो है उनकी कमी को भी फुलफ़िल किया जा सकता है। तो ये था जी आज का लेक्चर। साइंस की डेफिनेशन थी इसमें केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन था, हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में केमिस्ट्री का क्या रोल है, क्या किरदार है, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं। तो इसके लिए आपको, अगर आप इस पूरी सीरीज़ को देखना चाहते हैं, होपफुली आपको देखना चाहिए ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो जो है वक्त पर मिल सके। थैंक यू वेरी मच।